हे गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको एक सस्पेंस छोड़ा था कि हम लोग ने पार्सल किस तरीके से लेके आए और प्रीमिक्स लाते वक्त कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई और क्या क्या चीज़ें हुई। तो हुआ कुछ ये था कि जो मेरी पार्टी है उन्होंने जो पार्सल है वो बस से सेंड किया था और वो पार्सल जो है मुंबई से आ रहा था। और मैं जब बस वाले से कांटेक्ट में था तो शाम के 6:50 को 6:50 पे मैंने बस ड्राइवर को कॉल किया कि गाड़ी कहाँ पर है। तो भाई कह रहे थे कि लोनावाला घाट चढ़ रहा हूँ मैं, अभी स्टार्ट हो रहा है घाट, और मैं यहाँ पे रहता हूँ पिंपरी चिंचवड़ में। तो आप लोग बताओ कि लोनावाला घाट से वाकड़ आने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर भी मैं शांत बैठा और मेरा ये प्लान था कि 7:15 को मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम था 8 साढ़े 8 का, और ड्राइवर ने भी यही कहा था कि 8:30 तक जो है मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। तो मैं 7:15 को मैं वहाँ से निकलने वाला था। लेकिन बंदे का 7:15 को मुझे कॉल आता है और कहता है कि मैं वाकड़ पर जिंजर होटल जो फेमस लोकेशन है तो वहाँ पे मैं आके रुक गया हूँ। अभी ऐसे टाइम में आदमी क्या ही करेगा। मैं फिर भी ऐसे फटाक से निकला और उसने कहा कि मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, आप जल्द से जल्द आओ और पार्सल लेके जाओ, वरना गाड़ी जो है पूना स्टेशन जाएंगी और वहाँ पे भी गाड़ी अनलोड नहीं होने वाली, सामान उतरने नहीं वाला है, वहाँ से रिटर्न गाड़ी मुंबई जाने वाली। भाई मैं जैसे तैसे करके टू व्हीलर घर पे भगाते लेके गया, ये सोच के कि मैं डिज़ायर लेके जाऊँगा। फिर मेरे पापा ने कहा कि भाई कार लेके मत जा, अभी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो कोई था भी नहीं साथ में, तनफीस यहाँ पे शॉप पे था और तनफीस भी बाहर गया था, काम से बिजी था वो। फिर जैसे तैसे करके पापा मेरे साथ आए और जैसे हम लोग वहाँ पे गए, भाई पार्सल का साइज़ इतना बड़ा था, मैं आपको पहले बॉक्स दिखाता हूँ। भाई इसका आप लोग डायमेंशन देख सकते हो, ये कितना बड़ा है। मतलब अगर मैं हाथ नीचे रखूँ तो मेरे एल्बो जितना जो इसकी विड्थ है, और हेवी तो इतना है क्योंकि ये 40 किलो के आसपास जो है वे हुआ था जब ऑफिस पे था। तो 40 किलो के आसपास का ये बॉक्स है और इतना ज़्यादा जो है पे चौड़ा है। और अभी घाई घाई में तो हम लोग एविटर लेके चले गए वहाँ पे। अभी टू व्हीलर पे ये आएगा कैसे, पहले तो हमको वो डाउट आया, अभी इसको ले जाए कैसे। और वहाँ पे ना हमें ऑटो मिल रही है और ऑटो वाले मिल भी रहे तो कुछ एक्स्ट्रा ही, मतलब कुछ हद से ज़्यादा ही वो बॉक्स का साइज़ देख के वो लोग चार्जेस लगा रहे थे, तो कुछ ज़्यादा ही महंगा जा रहा था वो। तो उसमें एक दो बंदे आए जिनको पहले हमने कहा कि मेरे पापा पीछे बैठ रहे थे, तो कहा कि उठा के ये बॉक्स उनके पैर पे रख दो, फिर मैं आगे बैठूंगा जाएंगे। तो बोले ऐसा मत बैठो, इसमें तुमको जमेगा भी नहीं, बिल्कुल बैठने को भी जगह नहीं होगी और तुम लोग जा ही नहीं सकते। तो उसने आइडिया दिया कि पापा को कहा कि टू व्हीलर पे उल्टा बैठो। वो उल्टा बैठे और फिर उनके पैर के ऊपर ये 40 किलो का बॉक्स रख दिए। और इतना ओवर वेट होने के बाद वाकड़ से लेके मेरे शॉप बल्लभ नगर, संत तुकाराम नगर, जो भी लोग पिंपरी चिंचवड़ में रहते, आप लोग को पता हो कितना किलोमीटर, मैं आपको अभी एग्जैक्ट किलोमीटर बताता हूँ। तो मेरे शॉप से जिंजीर होटल वाकड़ का एग्जैक्ट 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर वन साइड। तो भाई वहाँ से जो हम लोग 12 किलोमीटर से जो है उल्टा बैठ के पापा और मैं, इतना ज़्यादा स्पेस कवर हो गया कि मैं पूरा जो है ऐसा लटक के गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब सीट के जितना आगे हो सकता है एक्सट्रीम आगे, कि जो उसका जो डैशबोर्ड यानी जो मीटर होता है वो मेरे चेस्ट को ऑलरेडी टच हो रहा है और मैं वैसी गाड़ी चला के आया। मतलब इतना फनी सीन था और मतलब ये एक मोमेंट था ऐसा कि लाइफ टाइम जो याद रहने वाला चीज़ थी वो। और फिर जैसे तैसे करके बहुत ही मुश्किल से हम लोग आए। एक जगह पे हमने ब्रेक लिया चिंचोड़ में, थोड़ा साइड में रुके बहुत देर तक, और पापा के पैर में फिर क्रैम्स आने लग गए, हाथ पूरा सुन पड़ गया और बहुत तकलीफ हुई। फिर जैसे तैसे करके फिर से डेयरिंग किए, वैसे वापस से बैठे और फिर मैं वहाँ से अपने शॉप तक गाड़ी धीरे धीरे लेके आया। और मसला ये था कि वो वेट ऑलरेडी पैर पे था और उल्टा बैठने की वजह से पैर रखने को जगह नहीं थी। राइट साइड तो चलो फुट स्टेप था जो स्कूटियों में पीछे के साइड एक्स्ट्रा होता है जो फोल्डेबल होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं होता है। तो उन्होंने जो है साइलेंसर होता है उसका जो फाइबर होता है उसके ऊपर पैर रखा था, और साइलेंसर जो है अपने सस्पेंशन सेटअप के साथ पूरा सिंगल पीस रहता है। तो जैसे सस्पेंशन शॉकअप से जैसे अंदर बाहर होता है तो साइलेंसर भी अंदर बाहर होता है। तो उसके वजह से उनका जो प्रेशर है, जैसे ही खड्डे पे स्पीड ब्रेकर पे मैं फिर भी जितना कम से कम हो सके, मतलब 5 से 10 की स्पीड के अंदर अंदर ही जो है मैं गाड़ी एकदम कंट्रोल करके चला रहा था ताकि पीछे झटके ज़्यादा ना आए। बट कितना भी करे तो सस्पेंशन दबने ही वाला है। तो जैसे वो सस्पेंशन दबता था, ये 40 किलो का प्रेशर पैरों पे इतने ज़ोर से आता था और बैठने को जगह नहीं थी, पूरा पैर एकदम स्प्रेड करके बैठे थे, तो काफ़ी ज़्यादा जो क्रैम्प्स आने लग गए थे। फिर बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे करके शॉप पे पहुँचे और फिर हमने जाके जो पार्सल निकाला, और तनफीस को बस मज़े आ रहे थे, वो बाहर आके मदद करने का छोड़ के सिर्फ हंस रहा था। फिर जैसे तैसे करके हम लोग रिलैक्स हुए, पार्सल शॉप के अंदर लाए, रख दिए। तो कुछ ऐसा था ये सीन।
और अभी वो पार्सल अनबॉक्स भी करना है, तो चलो अनबॉक्स करके वो चेक भी करते हैं कि किस तरीके का बैरल आया है। और बहुत ज़्यादा हेवी फर्स्ट टाइम मंगाया, लेकिन जो सिस्टम था ट्रांसपोर्टेशन का ये मुझे भी पसंद नहीं आया। तो अपनी मैं पार्टी को कहने वाला हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं क्वांटिटी मंगाऊँ तो कुछ और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए या फिर कुछ और जगह पे मुझे भेज दो, ताकि मेरे यहाँ से नज़दीक हो। जैसे वल्लभ नगर का बस स्टॉप हो गया, निगड़ी, पिंपरी, चिंचोड़, कहीं पे भी आ जाएगा, मुझे लेने को ईजी होएगा। बट वाकड़ मतलब एक साइड 12 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर रनिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो ओवर हो जाता है। और ट्रैफिक ज़्यादा रहने की वजह से एंड मोमेंट पे फिर टू व्हीलर निकालने की बारी आती है। और उसमें प्रॉब्लम एक और चीज़ ये हुई थी कि वो बस वाला रुक रहा नहीं था। मुझे वहाँ पे पहुँचने के लिए कम से कम और आधा घंटा लगने वाला था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। फिर भी मैं अपना बेस्ट दे रहा था कि जितना जल्द से जल्द मैं वहाँ से निकल पाऊँ, और मैं अपने फुल स्पीड में गाड़ी पे जा रहा था। बट हमारी एक पहचान थी वाकड़ में, क्योंकि जैसे हमारा क्रेन का भी सर्विस का, जैसे हमारा क्रेन सर्विस का बिजनेस है, तो उसके जितने भी जो मेंटेनेंस के पार्ट्स वगैरह होते हैं हम लोग वहीं से जो है ट्रैवल्स में डाल के कर्नाटक बॉर्डर के पार छोड़ते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी गाड़ी है सब वहाँ पे। तो उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रैवल्स वालों के ऑफिस में हमारी पहचान थी। तो एक बंदे को कॉल करके फटाक से कह दिया था कि बस एक ऐसी ऐसी आई है और मेरा पार्सल है, प्लीज़ उतना ले ले। वो बंदा ऑफिस बंद करके चला गया था अपने लिए, तो उसने एडजस्ट किया और वो वहाँ पे सही टाइम पे पहुँच के अपना पार्सल बेचारे ने ले लिया। तो भाई को भी बहुत दिल से शुक्रिया। और जैसे जैसे करके फिर आए, तो चलो अभी अनबॉक्स करते हैं बॉक्स को और देखते हैं कि अंदर पार्सल किस तरीके से आया। तो अभी इसको मैंने ओपन किया और इसको मैं जगह से नहीं हिला रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है और फिलहाल अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा ऑलरेडी जो यहाँ पे स्टॉक भर के रख दिया है मैंने, तो अभी इसको जगह से हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 कैन आए हैं, टोटल जो है 35 लीटर्स है। और ये वाला जो है फुल कट टू कट है, और ये वाला जो है यहाँ तक फिल हुआ है। तो ये समथिंग अराउंड 35 लीटर्स है। और भाई इसको लाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इस टाइम जो है मैंने 20 लीटर्स मंगाया था, और उसका जो है ब्लू कलर का ड्रम था जो लास्ट व्लॉग में आपको मैंने दिखाया है, तो वैसा एक ही ड्रम आया था, लेकिन इस बार जो है 2 आए हैं। और भाई बहुत ही ज़्यादा हालत हुई। जो सीन हुआ है वो मुझे ही पता है, कैसे कैसे स्ट्रगल करके लाया है इसको। तो बस जैसे जैसे करके आया है, और होप के भी आगे हम लोग और अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप लोग भी जो है दुआ करो और हमारे शॉप पे विज़िट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हमने जो है 300 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट था वो क्रॉस कर लिया है। अभी समथिंग अराउंड 305 या 6 सब्सक्राइबर्स कुछ तो है। तो टारगेट बड़ा है हमारा इस बार। 500 की जगह भी मैं सोच रहा हूँ कि 1000 डायरेक्ट हम लोग 1000 का सब्सक्रिप्शन करेंगे। तो भाई बस सपोर्ट करना और 1000 तक अपने सब्सक्राइबर्स खींच दो और अपने फ्रेंड्स में इसमें उसमें बता दो, क्योंकि आने वाले व्लॉग्स में बहुत सारा दिमाग में बहुत सारे कंटेंट है और अच्छा कंटेंट है आप लोग के लिए। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहना। उसी के साथ साथ अभी दूसरी चीज़ है कि हमारे जो वॉचेस सेल हुई है, तो आपको मैं उसमें एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे PRX टी शर्ट की यहाँ पे ब्लू डायल है, तो इसमें एक ब्लैक डायल आता है, तो वो वाला हमारा एक चीज़ सेल हुआ है। उसके साथ आपने फॉसिल का ऐसा मैकेनिकल वॉच देखा होगा जिसका लेदर स्ट्रैप था, तो लेदर बेल्ट वाली जो वॉच है वो भी आज हमारी सेल हुई है। उसके साथ जो माइकल कॉर्स का किट था, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे कस्टमर ने हमें प्री बुक किया था और किट के साथ वो परचेस करने वाले थे, तो किट भी गया है। और हमारी रोज़ गोल्ड की जो माइकल कॉर्स थी सब चली गई है। अभी बस ये ब्लैक वाला एक पीस रह गया है, ये वाला। तो माइकल कॉर्स का भी सिंगल पीस अपने पास बचा है। तो ऐसे 3 वॉचेस जो अपनी चली गई है। साथ में मेरी एक पार्टी है नासिक की, मतलब कस्टमर है अपने वो, और वो हमेशा जो है अपने से ब्रांडेड ओरिजिनल परफ्यूम से परचेस करते हैं। तो अभी आज के दिन उनको मैंने जितना भी अपने पास अभी लाइव स्टॉक अवेलेबल है, इसका जो है मैंने वीडियो बना के उन्हें सेंड किया है। तो अभी उनको इसमें से जो चीज़ समझ में आएंगी, जो पसंद आएगी, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। या फिर अगर उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया होगा तो शायद वो शॉप पे विज़िट करेंगे, या फिर क्योंकि वो रहते एक्चुअली नासिक ऐसे दूर है। इसके पहले भी जो अजमल का उन्होंने ज़ील, आई थिंक सो अजमल का ज़ील मुझसे परचेस किया था। यस, अजमल का ज़ील उन्होंने परचेस किया था। तो उनको खुद तो आने जमा नहीं, उस टाइम पे वो आने का ट्राई कर रहे थे, बट किसी काम की वजह से उन्हें आने जमा नहीं। तो उनके यहाँ पे कज़न ब्रदर रहते, तो उनको उन्होंने भेज दिया था। तो शायद इस बार भी ऐसे कुछ अपने रिलेटिव को भेज के शायद वो परफ्यूम ट्राई करेंगे और वो बंदा उनकी तरफ तक वो परफ्यूम पहुंचा देगा। तो चलो कुछ ऐसा था आज का ये वीडियो। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और आपको व्लॉग कैसे लगा, ये आप कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।